हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 3 टॉपिक्स के बारे में। पहला आईपीओ क्या होता है, दूसरा एफपीओ क्या होता है और तीसरा एनएफओ क्या होता है। तो हम इन्हीं को समझेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को पहली बार लिस्ट करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए, तो उसे अपना आईपीओ लाना होता है। इसके थ्रू लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो जब आईपीओ आता है और जब वो सब्सक्राइब हो जाता है तो वही शेयर फिर बाद में जब इशू हो जाते हैं, जो लोग इसमें पैसा लगाए होते हैं आईपीओ के दौरान, तो फिर वही लोग अपने शेयर को खरीद बेच करके मार्केट में घुमाते रहते हैं। तो इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ में लाना पड़ता है किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया आईपीओ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एफपीओ क्या होता है। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो दोस्तों, होता क्या है, जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर उन्हें न्यू फंड की जरूरत होती है तो वो अपने नए शेयर इशू करती है और इसके थ्रू वो अपना एफपीओ लाती है। तो एफपीओ में जो निवेशक ऑलरेडी निवेशित हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और नए निवेशक भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एफपीओ के थ्रू कंपनियां दोबारा से मार्केट से पैसा उठाती हैं अपने और शेयर इशू करके। तो चलिए, एफपीओ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दोनों अब समझ लेते हैं कि आईपीओ और एफपीओ में मेजर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आईपीओ जो है वो कोई भी कंपनी जो मार्केट में है वो अपना आईपीओ ला सकती है, मार्केट से पैसा उठा भी सकती है आईपीओ के थ्रू। पर दोस्तों, एफपीओ सिर्फ वही कंपनियां ला सकती हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। बाहर की कोई भी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो अपना एफपीओ नहीं ला सकती। तो ये मेजर डिफरेंस है। और दूसरे डिफरेंस की बात कर लें दोस्तों, आईपीओ में हमें निवेश करना आसान नहीं होता, क्योंकि दोस्तों आईपीओ में जो भी कंपनियां पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही होती है तो उनका हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता कि वो अपने पिछले कई सालों में वो कैसा परफॉर्म करती आ रही हैं, क्योंकि वो जो अपना डेटा देती है उन्हीं पे हमें बिलीव करना होता है। और बात की जाए एफपीओ में जैसा कि ये होता है कि कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, वो कंपनियां अपना एफपीओ लाती हैं। तो एफपीओ में हमारे पास पर्टिकुलर डेटा होता है स्टडी करने के लिए कि पिछले कई सालों से ये कंपनियां कैसा परफॉर्म करती हुई आ रही है। तो इसमें पैसा लगाना कम रिस्की होता है एफपीओ में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है स्टडी करने के लिए और हमारे पास सारा मार्केट डेटा टेक्निकल भी सब हमें मिल जाता है एफपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। पर आईपीओ के केस में हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं होता है, जिस वजह से इसमें निवेश करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और थोड़ा हमारे जैसे आम निवेशक के लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो मेजर ये 2 डिफरेंस है आईपीओ और एफपीओ में। तो चलिए अब तीसरे टॉपिक को भी समझ लेते हैं कि एनएफओ क्या होता है। तो दोस्तों, एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। तो दोस्तों, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर एएमसी या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है नए फंड को लॉन्च करने के लिए, और जो लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इक्विटी में, या फिर कहते हैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। तो इस तरह से वो अपना जो मार्केट से पैसा उठाती है उस पे से रिटर्न जनरेट करके अपने निवेशकों को देती है। तो वो एक तरह का ये जो काम हो रहा है वो एनएफओ का एग्जाम्पल है। तो एनएफओ एक तरह का फंड होता है दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है न्यू फंड ऑफर। तो इसमें जो भी मार्केट से पैसा एएमसी उठाती है या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उस पैसे पे लोगों को जनरेट करके उस पर रिटर्न देती है। तो दोस्तों, आईपीओ और एफपीओ में तो हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, पर एनएफओ में हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक एएमसी को या जो क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं, वो कंपनियाँ आपका फंड मैनेज कर रही हैं। तो एनएफओ में ये डिफरेंस होता है कि आप डायरेक्ट किसी इक्विटी में या फिर बॉन्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एएमसी के थ्रू जा रहे हैं। आपका जो भी फंड है वो एएमसी आपकी मैनेज करेगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जो तीनों टॉपिक है समझ में आ गए होंगे, जो कि बहुत ही कंफ्यूज करते हैं एक आम रिटेल निवेशक को मार्केट में। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे छोटी छोटी वीडियो इस वजह से लाते हैं कि आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको हर एक छोटी छोटी बातों का भी मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप कभी ना कभी इसमें कंफ्यूज होंगे और लॉस भी कर सकते हैं मार्केट में। और जैसा कि छोटी छोटी बातें हर एक मार्केट में जो है उसे पता होना ज़रूरी है, और इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं उन्हें ये भी पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में ऐसे ही बेसिक चीज़ों पर और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।